दोस्तों 10 जनवरी को कियारा आडवाणी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आने वाली है। हालांकि ये तेलुगु फिल्म है, लेकिन हिंदी में भी डब हो रही है और इसका इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि साल 2025 की ये बड़ी फिल्मों में शुमार हैं। और इस फिल्म में रामचरण हैं, साउथ के सुपरस्टार, आखिरी बार जिनको आरआरआर में देखा गया था, 4 साल बाद वो आ रहे हैं। और तमिल फिल्मों के डायरेक्टर एस शंकर, चर्चित डायरेक्टर, जिनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 थी कमल हसन के साथ में, हालांकि फिल्म फ्लॉप हो गई थी बॉक्स ऑफिस पर, उनकी पहली तेलुगु फिल्म है और फिल्म का नाम है गेम चेंजर। आज इस फिल्म का मुंबई में एक प्रोग्राम था, ट्रेलर लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन उस प्रोग्राम में कियारा आडवाणी नहीं पहुंची और फिर पता चला कि कियारा आडवाणी की तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बात से लोग हैरान हुए क्योंकि एक नया डेवलपमेंट था। अचानक जो है, क्योंकि कल जब टीवी पर लोगों ने बिग बॉस देखा, बिग बॉस 18 देखा, उसमें रामचरण के साथ में जो है वो कियारा आडवाणी थी, वो अपनी फिल्म को प्रमोट कर रही थी। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ? अचानक सोशल मीडिया में ये सवाल आने लगे कि कियारा आडवाणी को क्या हो गया है, क्यों उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, और तरह तरह की चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो गई। तो इससे ये माना जा रहा है कि कियारा आडवाणी के इस फिल्म के प्रमोशन में अब एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में भी नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि आज जो है वो 4 तारीख हो चुकी है और उसके बाद में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। और साउथ में भी जब फिल्म का प्रमोशन शुरू हुआ है, अभी जो 1-2 इवेंट हुए हैं, उसमें कियारा आडवाणी नज़र नहीं आई हैं। और साउथ से ये खबरें आ रही है कि वहाँ उनके फैंस वहाँ भी हैं, क्योंकि कियारा ने जो है अपने कैरियर की शुरुआत भले ही हिंदी फिल्मों से की थी, लेकिन 1-2 फिल्मों के बाद वो साउथ चली गई थी और वहाँ उन्होंने तेलुगु फिल्मों में काम किया था। तो वहाँ भी उनका इंतज़ार हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि कियारा वहाँ नहीं पहुँची और अब एक इवेंट 5 तारीख को जो है वो चेन्नई में है, 6 तारीख को बेंगलुरु में है, तो कहा यह जा रहा है कि कियारा उन इवेंट्स में भी नहीं होंगी। तो वहाँ के फैंस तो डिसअपॉइंटेड हैं ही, लेकिन अब जो है फिल्म के प्रमोटर्स जो है, फिल्म के प्रोड्यूसर्स जो हैं, उनके माथे पर भी जो चिंता की लकीरें खिंच गई है। लेकिन असली सवाल इस बीच ये पैदा हुआ है, जो लोग बात कर रहे हैं, कि आखिर कियारा आडवाणी को क्या हुआ है। हालांकि कियारा की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से भी इस मामले में कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया है, लेकिन जो तरह तरह की अटकलें हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि दरअसल पिछले कुछ समय से कियारा लगातार फिल्मों की शूटिंग कर रही हैं। और 2 फिल्में हैं, एक तो यशराज फिल्म्स की वार 2, जिसकी काफ़ी हद तक शूटिंग हो चुकी है। उस फिल्म में ऋतिक रोशन हैं, उस फिल्म में आरआरआर वाले ही दूसरे स्टार जो हैं जूनियर एनटीआर हैं, दोनों उस फिल्म में है। और इसके अलावा मुंबई में इन दिनों एक और फिल्म टॉक्सिक की शूटिंग चल रही है, जिसमें केजीएफ वाले स्टार यश हैं, तो ये भी साउथ की फिल्म है। तो इस फिल्म में भी कियारा है। तो कहा यह जा रहा है कि लगातार जो है कियारा जो है इन फिल्मों की शूटिंग में बिजी थी, रात दिन वो काम कर रही थी और उसका असर जो है उनकी सेहत पे हुआ है। लेकिन इसमें एक बात और निकल कर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि यशराज की फिल्म के लिए, वार 2 के लिए, उनको अपना वेट घटाने को कहा गया था। आपने अक्सर देखा होगा यशराज फिल्म्स की जो फिल्में होती हैं, उसमें हीरोइन के ऊपर जो है बिकनी सीन ज़रूर होता है, और उस बिकनी बॉडी के लिए जो है हीरोइनें जो है अक्सर आपको साइज़ 0 में दिखती रही हैं। टशन फिल्म से ये चलन जो है वो शुरू हुआ था, जिसमें करीना कपूर जो है वो साइज़ 0 में नज़र आई थी पहली बार बिकनी पहने हुए। और उसके बाद से एक तरीके से ये परंपरा सी बन गई है कि यशराज फिल्म्स की जो फिल्में हैं उनमें हीरोइन जो है बहुत दुबली पतली स्लिम ट्रिम नज़र आएंगी और उनका साइज़ 0 जैसा फिगर होगा। कहा यह भी जाता है, जब ये खबर चली तो सोशल मीडिया में एक पुरानी खबर ये भी निकल कर आई कि ऐश्वर्या राय बच्चन जब धूम 2 में नज़र आई थी ऋतिक रोशन के अपोजिट, तो फिल्म के प्रोड्यूसर ने उनको सिर्फ 10 दिन दिए थे कि भाई अभी भी हमें लग रहा है कि आपका फिगर जो है साइज़ 0 जैसा नहीं है और आपको और वेट कम करना पड़ेगा। तो सिर्फ 10 दिन का समय दिया था ऐश्वर्या को उन्होंने, उनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो फिगर बना लेने के लिए। तो इस तरह का प्रेशर जो है, कहा जा रहा है कि जो होता है उसको हैंडल कर पाना किसी भी लिहाज से, किसी भी एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए आसान नहीं होता है कि अचानक आप अपना वेट बहुत कम कर लें, फिर आप दूसरी फिल्म के हिसाब से उससे अपने वेट को गेन करें और नॉर्मल हो जाएं। तो शायद कुछ ऐसी ही मुश्किलों से जो है कियारा आडवाणी को पिछले दिनों गुजरना पड़ा है। हालांकि इन खबरों के बीच में एक खबर फिल्म फेयर से आई है। फिल्म फेयर ने कहा है कि कियारा को जो है अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया है, बल्कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर्स ने उनको रेस्ट करने के लिए कहा है, इसीलिए जो है वो अपने घर में ही हैं और रेस्ट कर रही हैं।
अब जब तक कि कोई ऑफिशियल वर्जन कियारा की तरफ से नहीं आता, उनकी टीम की तरफ से नहीं आता, आप कह नहीं सकते हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो रामचरण की फिल्म है गेम चेंजर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब मोड़ पर आकर खड़ी हुई है, जिस वक्त इसको फिल्म को ज़बरदस्त प्रमोशन की ज़रूरत है। ऐसे समय में अगर कियारा आडवाणी इस फिल्म के प्रमोशन के लिए नहीं आ पाती हैं तो फिल्म को इससे जो है तगड़ा झटका लगेगा। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, तो ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद में उसको मिक्स रिएक्शन मिले हैं। माना ये जा रहा था कि भाई एस शंकर की फिल्म है और बड़े डायरेक्टर हैं, तेलुगु फिल्म है पहली उनकी, और रामचरण जैसे स्टार हैं जो कि 4 साल बाद आरआरआर में के बाद में जो है अब लौट रहे हैं, तो उनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है साउथ में, उनको लेकर क्रेज़ है। तो अब जब ट्रेलर को जैसा चाहिए वैसा रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर ये हो जाता है इसके बाद में कि जो फिल्म के स्टार्स हों वो फिल्म को प्रमोट करें, फिल्म को लेके बज़ जो है वो क्रिएट करें, मगर ऐसा फ़िलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है और ये एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग मामला है। एक और बात है, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं दिल राजू, वो भी आज मुंबई में थे और उनसे भी ये पूछा गया कि भाई इस फिल्म की जितनी चर्चा है वो तो ठीक है, लेकिन इस फिल्म में 5 गाने जो हैं वो जो है बहुत महंगे फिल्माए गए हैं और 75 करोड़ रुपए में उनको शूट किया गया, ये खबरें आ रही हैं। दिल राजू ने कहा कि भाई ये मेरी 50वीं फिल्म है, मेरे प्रोडक्शन हाउस की 50वीं फिल्म है और मैं इसको बहुत स्पेशल बनाना चाहता था। तो ये 5 गाने, रोमांटिक गाने जो हैं वो रामचरण पर और कियारा आडवाणी पर फिल्माए गए, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई। तो जिन 5 गानों को उनके ऊपर फिल्माया गया है, 75 करोड़ रुपए जिसमें खर्च किया गया है, अगर ऐसे गानों के प्रमोशन के लिए भी, फिल्म के लिए भी कियारा आडवाणी अगर नहीं आ पाती उनकी पर्सनल समस्या की वजह से, उनके बीमार होने की वजह से, तब भी प्रोड्यूसर्स को एक झटका तो लगेगा ही। तो ऐसे में जो है फिल्म का जो पूरा प्रमोशन है वो रामचरण के कंधों पर आ जाएगा कि वो अपने कंधों पर इस फिल्म को निश्चित रूप से पर्दे पर तो लेकर चलेंगे ही, लेकिन जो प्रमोशन का मामला है उसको भी उन्हें ही आगे बढ़ाना होगा। पर फिलहाल जो है लोगों की चिंता का विषय और कियारा आडवाणी के जो फैंस हैं उनकी चिंता का विषय जो है वो ये एक्ट्रेस हैं, किस स्थिति में है, किस हाल में है, उनकी तबीयत कैसी है, लोग ये जानना चाहते हैं। तो देखना होगा कि उनकी टीम जो है या फिर खुद कियारा आडवाणी अपनी तरफ से जो है क्या स्टेटमेंट जारी करेंगी, कब स्टेटमेंट जारी करेंगी। मगर फिलहाल ये खबरें जो है सुर्खियों में बनी हुई हैं। और जहां तक कियारा आडवाणी के बॉलीवुड कैरियर की बात है, तो आखिरी बार 2023 में सत्यप्रेम की कथा में नजर आई थी कार्तिक आर्यन के अपोजिट। तो फिल्म हालांकि नहीं चल सकी थी, बॉक्स ऑफिस उसका बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बावजूद इसके कियारा लगातार सुर्खियों में बनी रही। उनकी शादी हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में, उनकी जो लव स्टोरी थी वो और शादी, ये सारी चीज़ों ने जो है कियारा को खबरों में बनाए रखा। उनकी फिल्मों की शूटिंग भी चलती रही। पिछले साल के जाते जाते उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आईं जिसमें वो पोल्का डॉट्स वाली ड्रेस पहनकर नजर आईं, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा भी उनके साथ थे। तब लोगों ने ये अटकलें लगानी शुरू कर दी कि क्या वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि एक ऐसा ट्रेंड देखा गया है बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को लेकर, कुछ ऐसे उनकी तस्वीरों के ट्रेंड्स देखने मिले कि अगर कोई एक्ट्रेस जो है जब प्रेग्नेंट हुई तो वो पोल्का डॉट्स वाले जो आउटफिट्स हैं उसमें नज़र आती। तो इसके बाद में एक ये भी अनुमान लगाया गया। तो अब जबकि कियारा आडवाणी के हॉस्पिटलाइज्ड होने की खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि वो अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, तो कई लोग इस बारे में भी अटकलें लगा रहे हैं। लेकिन बात वही है कि ऑफिशियली इन चीज़ों को कितना क्लियर किया जाता है, किस तरह से अनाउंसमेंट की जाती हैं। तो हम इंतज़ार करेंगे कि कियारा की टीम की तरफ से या उनकी तरफ से क्या इस बारे में खबर निकल कर आती, क्या उनकी तरफ से अनाउंसमेंट निकल कर आता है। मगर फिलहाल फिल्म प्रेमियों का जो फोकस है वो रामचरण की इस फिल्म गेम चेंजर पर है। अगर उसका ट्रेलर आपने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्या सोचा आपने उस ट्रेलर को देखने के बाद में। और कियारा आडवाणी के हेल्थ से जुड़ा अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम उसे लेकर ज़रूर आपके पास आएंगे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।